नमस्कार दोस्तों। सन 2019 का समय जब सारा विश्व अपने प्रगतिशील जीवन में आगे बढ़ने के लिए कार्यरत था, तभी एंट्री होता है एक ऐसे महामारी का जिससे सारा विश्व जो है वो हैरान, लोगों की जिंदगियां थम जाती है और हजारों करोड़ों लोग काल के गाल में समा जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग जो है बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में। ये कोरोना वायरस था जिस कारण पूरे विश्व की जिंदगी थम सी गई थी और इसके आते ही जितने भी विश्व के वैज्ञानिक थे और जितने डॉक्टर्स की टीम थी, उन सब लोगों ने इसके उपचार के लिए खोज करना शुरू कर दिया। और इसी क्रम में एंट्री होता है एक कोरोना वैक्सीन का जिसका नाम है कोविशील्ड। कोविशील्ड जो है उसका निर्माण होता है और अधिक से अधिक लोगों को दिया जाता है। लेकिन अब आप लोग ये सोचते होंगे कि आखिर इतने साल बीतने के बाद मैं कोविशील्ड के बारे में क्यों चर्चा करूं। इसका मूल कारण यह है कि आजकल कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो काफी चर्चा में और चर्चा का माहौल बहुत गर्म है। आजकल कोविशील्ड की जो चर्चा है वो बहुत अधिक है और इसके साथ साथ सरकार की भी चर्चा बहुत अधिक हो रही है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग जानेंगे कि क्या कोविशील्ड जो है वो सचमुच हमारे लिए हानिकारक है। आखिर कोविशील्ड से क्या हो सकता है हमें, आखिर हम लोग जो है कोविशील्ड लेने के बाद क्या अधिकांश लोगों को वो प्रॉब्लम हो सकता है, जो उसका साइड इफेक्ट है वो पड़ सकता है या बहुत ही कम लोगों को पड़ सकता है। प्लस में हम लोग ये भी जानेंगे कि क्या इस मामले में सरकार को दोषी ठहराया जा सकता है, चाहे किसी कोई भी सरकार हो, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर उस समय वो होती तो क्या करती। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को। जैसा कि फ्रेंड्स हम बताते हैं कि जो कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसका फॉर्मुलेशन इंडिया में नहीं हुआ, इसका फॉर्मुलेशन ब्रिटेन में हुआ था और ब्रिटेन के उस कंपनी का नाम था एस्ट्राजेनेका। एस्ट्राजेनेका जो कंपनी था उसने एक वैक्सीनेशन का फॉर्मूला निकाला था जिसको इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा कोविशील्ड के नाम से बनाया गया। यहां तक जब कोविशील्ड का निर्माण हुआ तो अधिक से अधिक लोगों को कोविशील्ड का डोज दिया गया इंडिया में और इससे काफी लोगों को फायदा भी। लेकिन अब बात यह है, आजकल कोविशील्ड के बारे में चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि कोविशील्ड के लिए एक रिपोर्ट आया है और वो खुद जो ब्रिटेन की कंपनी थी एस्ट्राजेनेका, उसी ने यह रिपोर्ट निकाला है। उस रिपोर्ट में कंपनी ये साफ बताती है कि जो कोविशील्ड का फॉर्मुलेशन है उसका साइड इफेक्ट मनुष्यों पर पड़ सकता है। कंपनी के द्वारा यह बताया जाता है कि ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है इसको लेने के बाद में भी हो सकता है कि लोगों के शरीर में ब्लड का क्लॉटिंग हो जाए, यानी कि ब्लड का जो है थक्का जम जाए और साथ ही साथ ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। कुछ मामलों में मानना है कि इससे जो हार्ट है यानी दिल का जो है कोलैप्स भी हो सकता है, दिल का दौरा पड़ के वो खत्म भी हो सकता है, ऐसा कंपनी का मानना है। लेकिन साथ ही साथ यह भी मानना है कि यह जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही दुर्लभ है, यानी कहने का अर्थ बहुत माइनर है। लगभग आपको 1000 लोगों में 2-4 लोगों को, 1 लोगों को हो सकता है, मे भी नहीं तो वो भी नहीं। अब इस मामले में ये बात है कि जो कोरोना वैक्सीन है इससे तो ये प्रूफ होता है कि साइड इफेक्ट होने वाला, साइड इफेक्ट पड़ता भी है लेकिन बहुत कम लोगों पे, जिसको कि मतलब बिल्कुल ना के बराबर जाना जा सकता है। अब इससे जो प्रॉब्लम हो सकता है उसका नाम क्या दिया गया है, तो कोविशील्ड के इंजेक्शन लेने से जो हमारे अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, जो बीमारी उत्पन्न हो सकती है, उसका नाम है थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। इसके द्वारा हमारे शरीर में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये तो था पहले सवाल का जवाब कि हानिकारक है कि नहीं। तो एज ए यदि हम लोग कंपनी की रिपोर्ट को देखें तो हमें लगता है कि
इसका साइड इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन बहुत कम लोगों पे पड़ सकता है। अब आगे बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा मैटर्स में ये बात मतलब हर जगह आपको देखने को मिलेगा, यूट्यूब पे भी या न्यूज चैनल्स पे भी, कि इसके लिए सरकार को दोषी माना जा रहा है। लेकिन क्या ये सही है? क्या ये माना जाए? चाहे किसी पार्टी की सरकार, उस वक्त कोई भी पार्टी की सरकार होती तो वो क्या करती? क्योंकि जिस स्थिति में कोरोना वायरस था, उस स्थिति में लोगों को एक बचाव की तलाश थी, और भारत में जितनी जनसंख्या है, लगभग 140 करोड़ की आबादी, उस हिसाब से देखा जाए तो स्वास्थ्य सेवा अच्छा नहीं है। और उस सिचुएशंस में यदि भारत में पूरी तरह से कोरोना फैल जाता तो आप सोच ही सकते हैं कि क्या स्थिति और कितने लोग मारे जाते। तो उस स्थिति में सिचुएशंस वही था जैसे डूबते को तिनका सहारा, यानी क्या होता है कि जैसे डूबने वाले को कुछ मिल जाए, तो उसी तरह हर देश में था। तो जो भी ये ब्रिटेन का वैक्सीनेशन का फॉर्मूला था, वो अनेक देशों द्वारा अपनाया गया, अनेक देशों में इंजेक्शन भी उसको प्रोवाइड कराया गया। उसी तरह इंडिया में भी कोविशील्ड लगवाए गए, और इसका मूल उद्देश्य यही होगा कि अधिक से अधिक लोगों को बचाया जा सके। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो आपको या हम लोग को ये नहीं लगना चाहिए कि कोई भी गवर्नमेंट इसके लिए दोषी है, चाहे वो किसी पार्टी की गवर्नमेंट, जो भी उस पार्टी में रहेगा, जो भी उस समय रहा होगा, वो यही चाहेगा कि अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सके, न कि अधिक से अधिक लोगों को मारा जा सके। तो यह जो टॉपिक है हम यही समाप्त करते हैं। यदि आप लोग को इसमें कोई राय देना हो तो कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह के अनेक वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए विचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।